हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं जो दांतों के बारे में प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न वो मैंने निकाल लिए हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ इनके बारे में बताऊं, इससे पहले मैं वो सारणी के बारे में एक बात बोलना चाहता था कि सारणी के अंदर मैंने बोला था कि 3 जोड़ी यानी पाए जाते हैं, यानी जैसे अग्र चरणक या चरणक 3 जोड़ी बोला था मैंने। तो 3 जोड़ी का मतलब क्या था कि 3 जोड़ी का मतलब सिर्फ एक साइड, एक यानी नीचे के जबड़े की बात कर रहे थे अपने। तो क्योंकि नीचे के जबड़े के अंदर ही पाए जाते हैं कृतन दांत वगैरह, तो नीचे की एक जबड़े की बात कर रहे थे। अगर दोनों जबड़ों की बात करेंगे तो 6 जोड़ी हो जाएंगे। तो और एक बात ये थी कि नीचे की ओर कृतन दांत है वो नीचे की ओर पाए जाते हैं, ऊपर की ओर डेंटल पैड पाया जाता है। डेंटल पैड को हिंदी में दंत्योपूर बोलते हैं। तो और अब इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मेरे को लगता था कि मैंने भी ये प्रश्न आ सकते हैं, यानी ज़्यादातर एग्जाम के अंदर देखे हैं, तो उनसे मैंने यानी प्रश्न वो निकाल के यानी एक आपको निकाल के दे दिए हैं कि ये प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे को लगते हैं। तो इनको आप एक बार देख लें तो अच्छा रहेगा। और कृतन दांत कहाँ पाए जाते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं प्रश्न को कि कृतन दांत कहाँ पाए जाते हैं। पहला ही प्रश्न है अपना, तो कृतन दांत नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं आगे की ओर। तो नीचे के जबड़े में, नीचे के जबड़े में कृतन दांत पाए जाते हैं। और फिर एक कृतन दांतों की संख्या कितनी होती है, इसने पूछा क्या है। पहले प्रश्न को देख ले कि संख्या पूछा है इसने। संख्या पूछा है तो संख्या से मतलब कि दांतों की जोड़ी नहीं बताएंगे, संख्या बताएंगे। तो जोड़ी तो होती है 4, लेकिन जोड़ी अगर दांतों की बात करें तो वो हो जाएंगे 8 दांत होते हैं, यानी संख्या हो जाएगी 8। अब इसके बाद में आता है कि मुख्य किन दांतों से आयु ज्ञात करते हैं, यानी आयु ज्ञात करने के लिए कौन से दांत है मतलब यूज किए जाते हैं, जिनकी गणना की जाती है। तो वो हो जाएंगे कृतन दांत। कृतन दांतों को ही इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि कौन से दांत निकले हैं, या स्थायी है या अस्थायी है, उनसे अंदाजा लगा दिया जाता है। तो कृतन दांत इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कि सिर्फ मांसाहारी जंतुओं में कौन से दांत पाए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने बताया था कि जैसे प्री मोलर है या मोलर टीथ है या केना जो ये इंसिजर टीथ थे, तो ये तो सिर्फ गाय भैंस और बकरी के अंदर पाए जाते थे। और मांसाहारी जंतुओं में क्या है, मांसाहारी जंतुओं में केनाइन टीथ और पाए जाते हैं। केनाइन टीथ मतलब इनको बोलते हैं कील दांत, यानी इस प्रकार से जो दांत पाए जाते हैं, ये जो बड़े दांत हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इनको कील बोलते हैं, केनाइन टीथ बोलते हैं। तो सिर्फ मांसाहारी जंतुओं में कील दांत हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आता है कृतन दांत कितने जोड़ी होते हैं। अब यहाँ पर तो संख्या पूछा था इसने, और यहाँ पर पूछ लिया कि कितने जोड़ी, तो 4 जोड़ी हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है कि कौन से दांत ऊपर की ओर पाए जाते हैं, नीचे की ओर पाए जाते हैं, कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही जबड़े के अंदर पाए जाते हैं नीचे वाले में। तो फिर 4 जोड़ी हो जाएंगे। तो इसके डबल मत कर लेना कि आप इसके 8 जोड़ी कर दो। और इसके बाद में गाय भैंस भेड़ बकरी में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो सिर्फ मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं वो दांत, गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं पाए जाते। तो सिर्फ नॉर्मल सी बात होगी कि इसके अंदर कील या केनाइन टीथ नहीं पाए जाएंगे, कील दांत नहीं पाए जाएंगे। और फिर कील दांत कितने जोड़ी होते हैं, इसने पूछा है जोड़ी, ना कि संख्या पूछी है इसने। तो जोड़ी कितनी हो जाएंगे, एक जोड़ी ऊपर की ओर, एक जोड़ी नीचे की ओर, तो 2 जोड़ी हो जाएंगे। और संख्या इसमें लिख लेना, 4 दांत हो जाएंगे। केवल नीचे के जबड़े में कौन से दांत पाए जाते हैं, तो नीचे के जबड़े में कृतन दांत या इंसिजर टीथ बोलते हैं इनको। तो ये नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं कृतन दांत। और फिर इसके बाद आएंगे कौन से दांत सिर्फ स्थायी ही निकलते हैं, यानी सिर्फ स्थायी ही होते हैं। यानी जैसे पहले कृतन दांतों की बात करें तो ये पहले अस्थायी आते हैं, पहले हफ्ते के अंदर, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के अंदर, यानी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। और फिर अग्र चर्णक है वो भी, यानी 1 माह के अंदर अग्र चर्णक भी निकल जाते हैं अस्थायी। और फिर उनके टूटने के बाद में स्थायी दांत निकलते हैं। लेकिन ऐसे कौन से दांत है जो सिर्फ स्थायी ही निकलते हैं, तो मोलर टीथ हो जाएगा, मोलर टीथ या चर्णक दांत बोलते हैं इनको, चर्णक या इंग्लिश में मोलर टीथ हो जाएगा। तो इसके बाद में एक बात ये रह गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बाद में एक बात मैंने दांतों का जो सूत्र बताना था वो सूत्र रह गया था। दांतों के सूत्र में कैसे ज्ञात करेंगे,
ऐसे पूछ लिया जाता है कि दांतों का सूत्र कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। तो अब अपने देखेंगे अस्थायी दंत सूत्र से और स्थायी दंत सूत्र पढ़ने से पहले अपने पढ़ लेते हैं दंत सूत्र होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। दंत सूत्र, दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र पढ़ेंगे आपने। दंत सूत्र में क्या होता है कि इंसिजर टीथ, केनाइन टीथ और प्री मोलर और मोलर टीथ के बारे में, यानी इनको किससे डिनोट करते हैं उस प्रकार से बताया गया है। इंसिजर टीथ, पहले इंसिजर यानी ये ऊपर वाले जबड़े और ये नीचे वाले जबड़े के दांत हो गए, और इसके बाद में केनाइन टीथ हो गए यानी ऊपर वाले जबड़े के और नीचे वाले जबड़े के, फिर प्लस फिर प्री मोलर आ जाएंगे, प्लस मोलर टीथ आ जाएंगे। यानी वही बात है, पहले आगे के, फिर इससे पीछे, फिर इससे पीछे, फिर इसके पीछे, इस प्रकार से ये दांत हो जाएंगे। अब आता है कि अस्थायी दंत सूत्र बताइए। अस्थायी दंत विन्यास, सॉरी अस्थायी दंत विन्यास बोलते हैं। अस्थायी दंत विन्यास कैसे? अब पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अस्थायी दंत विन्यास कौन सा है। तो अस्थायी दंत विन्यास में क्या होगा? अस्थायी दंत विन्यास में यह होता है कि संख्या तो यही रहती है और इसमें सिर्फ अस्थायी दांत ही बताए जाते हैं और यानी स्थायी दांतों की गणना नहीं की जाती। इंसिजर टीथ में कितने होते हैं? ऊपर वाले में तो इंसिजर टीथ होते ही नहीं है और नीचे वाले में 4 जोड़ी होगी। फिर इसके बाद में केनाइन टीथ, अपने गाय भैंस भेड़ बकरी की बात करते हैं तो केनाइन टीथ गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर नहीं पाए जाते, तो अपने केनाइन टीथ भी इसके अंदर 0 लिख देंगे। प्लस इसके बाद में फिर आता है प्री मोलर। प्री मोलर पाए जाते हैं 3 जोड़ी, तो 3 ऊपर की साइड, 3 नीचे की साइड। फिर मोलर टीथ, अब मैंने बोला था कि अस्थायी दंत विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, तो अस्थायी दंत विन्यास में मोलर टीथ अस्थायी नहीं होते, सिर्फ स्थायी ही निकलते हैं, तो इसको आपने 0 लिख लेंगे। फिर इसको क्या है, जोड़ा जाता है। जोड़ने का तरीका क्या है? जोड़ने का नॉर्मल सा तरीका है, इसको ऐसे नहीं कि ये जैसे भाग में दे रखे हैं ऐसे कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, 4 ये दांत हो गए, 4 जोड़ी लिखा हुआ है, तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 10 को 2 से भाग करेंगे, सॉरी 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 दांत हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो इनको सिर्फ जोड़ना है, यानी ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और इनको जोड़ेंगे और फिर इनको 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि ये जोड़ी के अंदर दे रखे हैं, और जोड़ी को अगर एक जोड़ी की बात करें तो 2 दांत हो गए, तो जैसे 10 जोड़ी हो गए तो 10 जोड़ी को 2 से गुणा करेंगे तो 20 दांत हो जाएंगे। फिर आएगा स्थायी दंत विन्यास। स्थायी दंत विन्यास, स्थायी दंत विन्यास में क्या होता है? इसमें स्थायी दांत पढ़ेंगे, तो स्थायी में तो सिर्फ केनाइन अपने गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कुत्ते बिल्ली के अंदर होते हैं और वो अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपने नहीं पढ़ते। तो अपने कौन से पढ़ेंगे? ये सेम ही हो जाएगा और ये 0 का 0 ही रहेगा, और बाकी ये भी 3 जोड़ी होते हैं, ये भी 3 जोड़ी होते हैं, प्लस फिर इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पर कैसे? 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, और 16 दूना 32 हो गए। ये 32 दांत हो जाएंगे। स्थायी दंत विन्यास का मतलब क्या था? स्थायी दंत विन्यास और अस्थायी दंत विन्यास में अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें यह था कि पहले जो दांत निकलेंगे वो अस्थायी होंगे, यानी पहले जो 4 हफ्तों के अंदर, या 1 महीना बोल दिया, 4 हफ्ते एक ही बात होती है, तो उनके अंदर जो दांत निकलेंगे वो अस्थायी होंगे। और फिर बाद में जो दांत निकलेंगे उनके टूटने के बाद में, तो वो दांत कौन से होंगे? वो स्थायी दांत होंगे, यानी अगर वो टूट जाए तो उनके बाद में दोबारा दांत नहीं आएंगे, तो वो स्थायी दांत होंगे। स्थायी दांत प्री मोलर, यहाँ पर मैंने प्री मोलर तो लिखा है लेकिन मोलर नहीं लिखा है। मोलर क्यों नहीं लिखा है?
क्योंकि मोलर 0 इसलिए है क्योंकि मोलर दांत सिर्फ स्थाई ही होते हैं। तो मोलर दांत 3 जोड़ी ऊपर के हो गए, 3 जोड़ी नीचे के हो गए, और प्री मोलर ऊपर के 3 जोड़ी और नीचे के 3 जोड़ी, और कैनाइन टीथ 0 और ये 0 यानी ऊपर की ओर डेंटल बेड पाया जाता है और नीचे की ओर ये 4 जोड़ी इंसिजर टीथ होते हैं। तो इनको अगर जोड़ोगे तो आप 32 दांत हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं।